अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पे है। और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो लर्निंग की जो फॉर्म्स है उसमें सेकंड टाइप आप कह सकते हैं, और इसको लर्निंग बाय एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन लिखी है। इसमें लर्निंग बाय एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कि दो स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट करवाया जाता है, और जो जिस तरह का रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस से प्रोड्यूस होता है उसी तरह का रिस्पॉन्स जो है वो दूसरा स्टिमुलस भी प्रोड्यूस कराना शुरू कर देता है। इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी उसमें हमारे पास आएगा न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो बाद में कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। और न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास वो होता है जो ओरिजिनली कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करवाता, लेकिन उसको जब हम एसोसिएट कराएंगे, उसकी कंडीशनिंग कराएंगे, एसोसिएशन डेवलप करवाएंगे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, तो वो वही वाला रिस्पॉन्स देगा हमें जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस की प्रेजेंस में होता है, जिसको अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है, जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस की प्रेजेंस में होगा। और कंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करवाएगा बाद में एसोसिएशन के बाद, वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। मतलब ये कि दो स्टिमुलस को एसोसिएट करके जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराया जाता है, दिस इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फाउंडर आप कह लें, जो या जिसने सबसे पहले स्टडी किया, दैट इज़ आइवन पेवलोव। और इसको इसी बेसिस पर पेवलोव ने, क्योंकि इसको स्टडी किया, और तो इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। रशिया में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ 20th सेंचुरी में। आइवन पेवलोव था, काम कर रहा था वो सेलिवेशन पे। उसने क्या किया कि एक डॉग था, उसके जो है वो चीक्स में ट्यूब्स को इम्प्लांट किया सर्जिकली, यानी ऑपरेट करके, और ट्यूब्स इम्प्लांट किए चीक्स में। और वो ये चेक करना चाह रहा था कि जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके डॉग के माउथ में, वो डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, और कितना अमाउंट का सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, सलाइवा की कितनी अमाउंट है जो प्रोड्यूस हो रही। इसी बेसिस पे इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि इसने सलाइवा का जो रोल था डाइजेशन में उसको स्टडी किया था। लेकिन इसने कुछ दिनों बाद ये देखा कि डॉग ना सिर्फ जब फूड लाई जाती है और उसके माउथ में रखी जाती है उस टाइम पे सेलिब्रेट करता है, बल्कि कुछ दिनों बाद जब जो बंदा उस डॉग के लिए फूड लाता था उसको देखकर भी डॉग सेलिब्रेट कर रहा है। उस बंदे की अगर चलने की आवाज़ आ रही है उसको, तब भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। अगर वो डॉग के पास फूड लाने से पहले कोई बेल रिंग करता है, उस टाइम उस बेल की रिंगिंग पे भी वो सेलिब्रेट करना शुरू हो जाता है। या जिस बर्तन में वो जिस बाउल में डॉग का फूड लाया जाता है उसको देखकर भी डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये एक बड़ी स्पेशल ऑब्जर्वेशन थी आइवन पेवलोव की। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह के डॉग के माउथ के साथ जो है वो ट्यूब्स अटैच की गई हैं। तो ये वाली जो एक्सीडेंटल कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन थी आइवन पेवलोव की, इसी की बेसिस पे ये फॉर्म ऑफ लर्निंग डिस्कवर हुई, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग का कहते हैं, जिसे कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन। इसमें ये होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक स्टिमुलस जो कि ओरिजिनली कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है, वो अगर स्टिमुलस एसोसिएट कर दिया जाए किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस में बाद में उसी तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा जिस तरह का वो अनकंडीशन स्टिमुलस जो है या नेचुरल स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, अगर आम ज़बान में या सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, तो ये है कि खाने को देख के हम सबके मुंह में पानी आता है, लेकिन बेल की रिंगिंग पे किसी के मुंह में पानी आना ये अजीब सी बात है। किसी शख्स को देख के मुंह में पानी आना या किसी के फुट स्टेप्स को सुन के मुंह में पानी आना, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो ये एसोसिएशन इस तरह की डेवलप करवाई जाती है कि आपका जो खाना है उसकी एसोसिएशन किसी ऐसे न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ डेवलप करवा दी जाए, उसको कंबाइन कर दिया जाए, तो आपके मुंह में पानी जो है वो उस स्पेसिफिक न्यूट्रल स्टिमुलस को देखकर भी आएगा। तो बार बार एसोसिएट कराने के बाद जो है वो ये बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो ये था आइवन पेवलोव ने जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उसने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फॉर्म है वो हमें
उसकी प्रिंसिपल भी बताए और साथ ही साथ जो है वो हमें डिटेल से बताया कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलस किस तरह से कंबाइन होकर न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर कट समझ आएगा बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब एसोसिएशन डेवलप होने से पहले। अनकंडीशन स्टिमुलस है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। खाने को देख के सबके मुंह में पानी आता है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इसका ये मतलब है कि अभी कंडीशनिंग नहीं हुई, अभी कोई एसोसिएशन डेवलप नहीं हुई, ये नेचुरल चीज़ है, ये इसमें कोई लर्निंग का अभी अमल दखल नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में बेल है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सिंपल बेल बजाते रहो, कोई रिस्पॉन्स डेफिनेटली नहीं आएगा। बेल को सुन के किसी के भी मुंह में पानी नहीं आता। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, हमने क्या किया कि बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर दिया। मतलब ये कि फूड को लाने से पहले बेल बजाई और उसके बाद जो है वो फूड लाई गई। तो क्या हुआ कि डॉगी ने ये सीख लिया कि जब भी फूड आनी होती है उससे पहले बेल बजती है, तो उसने बेल की ही आवाज़ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे बेल है, मतलब ये कि न्यूट्रल स्टिमुलस वो था जो कि ओरिजिनली कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करवा रहा था, लेकिन वो जब नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हुआ है तब उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया आफ्टर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जब हो गई, जब एसोसिएशन डेवलप हो गई, तो बेल जो थी जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया है और सेलिब्रेशन जो है वो बेल पर भी हो रही है। तो ये सारा का सारा था। इसके जो है टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं और साथ ही साथ जो है वो पिक्चर फॉर्म में भी है मौजूद, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो है इनकी स्पेसिफिक जो है डेफिनेशन भी लिखी हुई है और साथ ही साथ जो है इस एक्सपेरिमेंट में जो इन टर्मिनोलॉजीज़ को एसोसिएट किया गया इस एक्सपेरिमेंट के साथ वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। अनकंडीशन स्टिमुलस था हमारे पास मीट पाउडर, और अनकंडीशन स्टिमुलस का पहले भी मैंने आपको बता दिया जो कि इनबॉर्न होता है, नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है, इसमें लर्निंग का कोई अमल दखल नहीं होता, विदाउट एनी लर्निंग। अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स जो अनकंडीशन स्टिमुलस से प्रोड्यूस होता है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी ये ऑटोमेटिक है, हम खुद से मुंह में पानी नहीं ला रहे होते, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो ओरिजिनली कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करवाता, लेकिन बाद में किसी स्पेसिफिक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होने के बाद उसी वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है। तो यहाँ पे हमारे इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारी बेल थी, बेल की रिंगिंग, वो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है। कंडीशन स्टिमुलस जो है वो वाला स्टिमुलस होता है जो कि पहले न्यूट्रल होता है और एसोसिएशन के बाद वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेट्रोनोम लिखा हुआ है, ये भी म्यूज़िक को इंडिकेट कर रहा है, और आप बेल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंडीशन स्टिमुलस, कोई मेट्रोनोम, कोई म्यूज़िक, कोई बेल की रिंगिंग है। देन कंडीशन रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स जो कंडीशन स्टिमुलस से प्रोड्यूस होता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। पहले यही सेलिब्रेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स थी और फिर बाद में यही सेलिब्रेशन जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन गई है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसकी इसी क्लासिकल कंडीशनिंग की कंटिन्यूएशन है और उसमें हम इसके की प्रिंसिपल्स देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के कि वो कौन से हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।